मैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रीमान सुरेश चंद जी से निवेदन करूंगा कि वो अब यज्ञ वेदी से मंच में पधार जाएं। आर्यवन ट्रस्ट विकास फार्म ट्रस्ट के प्रधान मनसुख भाई जी से भी निवेदन है। ठीक। श्रीमान शेखर जी अग्रवाल पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट अमेरिका के प्रधान श्रीमान सुरेश जी, आप शेखर जी आप भी मुख्य मंच में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मैं आश्रम की ओर से विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करवाना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं आश्रम के प्रबंधक न्यासी अधिष्ठाता आचार्य सत्यजी जी से निवेदन करूंगा कि वे सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रीमान सुरेश चंद जी का पुष्प पादप के माध्यम से स्वागत करें। आचार्य सत्यजी जी। हमारे बीच में एक और विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं, श्रीमान शेखर जी। आप पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट अमेरिका के प्रधान हैं। मैं आचार्य जी से पुनः निवेदन करूंगा कि पुष्प पादप के माध्यम से आपका भी सम्मान करें। जी, आचार्य सत्यजीत जी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज यहाँ पर गुरुकुल भवन शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। तो यहाँ पर पिछले 9 वर्षों से गुरुकुल संचालित हो रहा है, किस तरह से संचालित हो रहा है और ये जो भवन की परियोजना है इसका स्वरूप क्या है, इसकी रूपरेखा क्या है, इस पे समुचित प्रकाश डालने के लिए मैं आश्रम के अधिष्ठाता आचार्य सत्यजीत जी से निवेदन करूंगा कि वे गुरुकुल और भवन परियोजना के विषय में एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करें। आचार्य जी। परम पिता परमात्मा के स्मरण के साथ मैं आज के इस गुरुकुल शिलान्यास कार्यक्रम के हमारे आदरणीय शिलान्यासकर्ता माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना जी का सभी की ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री सुरेश चंद जी आर्य, उनका भी सबकी ओर से, हमारी ओर से स्वागत करता हूं। श्री शेखर जी अग्रवाल जो कि अमेरिका से आए हैं, उनका भी सबकी ओर से स्वागत करता हूं। ये स्थल जहां आप बैठे हैं आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट की ओर से आचार्य ज्ञानेश्वर जी की परियोजना के लिए प्रदान किया गया, 99 साल की लीज पर प्रदान किया गया। आचार्य ज्ञानेश्वर जी की परिकल्पना थी कि यहाँ पर वानप्रस्थी सन्यासी आदियों का निर्माण हो, योग शिविर आदि लगें, वैदिक धर्म और वैदिक विद्या का प्रसार हो, अध्यात्म का प्रसार हो और यहाँ पर वैदिक धर्म की शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम हो। इस संदर्भ में 1999 में स्वामी सत्यपति जी, जो कि इसी माह 6 तारीख को हमारे से विदा ले चुके हैं, उनका भव्य सम्मान हुआ और यहाँ का शिलान्यास रखा गया और ये परियोजना आगे बढ़ी। आदरणीय स्वामी सत्यपति जी के विशेष आग्रह से आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने 2008 में यहाँ संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, संस्कृत गुरुकुल की स्थापना की। दर्शन योग को तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी संभालते ही थे, वहाँ दर्शन विद्या का विशेष अध्ययन होता था, लेकिन स्वामी सत्यपति जी का विशेष आग्रह था कि संस्कृत और व्याकरण के लिए भी गुरुकुल होना चाहिए। तो 2008 में इसका आरंभ किया गया, वो कुछ सीमा तक चलता रहा। उसके बाद 2012 में आदरणीय स्वामी मुक्तानंद जी, जो कि आज के ब्रह्मा जी भी हैं, वो स्वामी सत्यपति जी की सेवा में पधारे
और उनको उनके साथ साथ अन्य विद्यार्थी भी जो कि ये व्याकरण आदि पढ़ाते थे वो भी आए और पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से, आचार्य ज्ञानेश्वर जी की अनुमति से यहाँ पर विद्यालय गुरुकुल का प्रारंभ हुआ, जो कि फिर अधिक ब्रह्मचारियों के साथ में हुआ। उसके बाद में फिर ये क्रमशः चलता रहा। बाद में 2014 में दर्शन का अध्ययन भी और उसके बाद से दर्शन अध्ययन भी यहाँ पर होता रहा है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी और स्वामी सत्यपति जी के प्रेरणा और उनके द्वारा स्थापित इस गुरुकुल में अभी 36 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो कि महाभाष्य, काशी का प्रथमावृत्ति, न्याय दर्शन और अष्टाध्यायी स्मरण, रचनानुवाद कौमुदी और सैद्धांतिक ज्ञान, ये सब यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ अभी जो गुरुकुल चल रहा है वो मेरे बाईं ओर कुछ कमरे बने हुए हैं, वहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं, उनमें चल रहा है, उनमें ब्रह्मचारी निवास करते हैं। जब वानप्रस्थ साधक आश्रम बन रहा था तो कर्मचारियों के निवास के लिए एक ईंट से कुछ कमरे बनाए गए थे और उन्हीं के अंदर बाद में साधक लोग भी रहे और अभी गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी रहते हैं। इसके ऊपर शेड है, तो फिर गुरुकुल के विद्यार्थियों की भी संख्या बढ़ी और वहाँ सुविधा भी कम थी, इसलिए इस आवश्यकता को समझते हुए लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व से इस परियोजना पे विचार किया गया कि यहाँ पर गुरुकुल स्थापित होना चाहिए। और चूंकि आर्य जगत में विद्वानों की बहुत आवश्यकता है, इसलिए अधिक से अधिक विद्वानों का निर्माण हो, वैदिक परंपरा चलती रहे, पठन पाठन चलता रहे, शास्त्रों के वेत्ता विद्वान सदा हमारे बीच में रहें, समाज को जो समर्पित हैं ऐसे वैदिक विद्वान तैयार हों, उनकी आवश्यकता को देखते हुए यहाँ पर इस क्षमता को बढ़ाते हुए हम इस भवन से, जो कि अभी बनने वाला है, उसमें 96 लगभग 100 विद्यार्थियों की, ब्रह्मचारियों की व्यवस्था की परियोजना पे कार्य कर रहे हैं। उनके निवास की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। अध्यापक लोगों के लिए भी कमरे रहेंगे और कक्षा भी रहेंगी। अभी हमारे पास विधिवत कक्षा के लिए भी कमरे नहीं हैं, पुस्तकालय नहीं है, तो यहाँ जिस स्थल पर आप लोग बैठे हैं वहाँ ये भवन निर्माण होगा और इसका लगभग कुल क्षेत्रफल 28,000 स्क्वायर फीट निर्माण का क्षेत्र रहेगा और विभिन्न गुरुकुल के लिए आवश्यक चीज़ों का यहाँ पर निर्माण होगा। तो विभिन्न ऋतुओं में शौचादि के लिए, निवृत्ति के लिए थोड़ा दूर जाना होता है, सर्दी में, रात्रि में, बारिश में, कीट पतंग में, तो उसमें भी निद्रा आदि में बाधा होती है, इसलिए वहीं निकट में सुविधा रहे, एक अच्छा गुरुकुल बने और आर्य समाज को, वैदिक धर्म को अधिक से अधिक विद्वान मिल सकें, इस परियोजना के लिए ये कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। तो इस अवसर पर शिलान्यास के लिए राज्यपाल महोदय यहाँ पर पधारे और आप सब भी पधारे हैं। आप बहुत से दानी महानुभावों का इसमें हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका धन्यवाद और विवरण हम आगे देखेंगे। मैं गुरुकुल का संक्षिप्त परिचय देके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम शांति। गुरुकुल के परिचय और गुरुकुल भवन परियोजना की सुंदर प्रस्तुति के लिए आचार्य सत्यजी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप सभी जानते हैं, एक बड़ी परियोजना है, आप सभी के सहयोग से की जाएगी और कुछ सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान भी होगा। तो आपके प्रतिनिधि के रूप में जिन सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान होगा और प्रमुख प्रमुख सहयोगियों के लिए मैं स्वामी विश्वंग जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे प्रमुख सहयोगियों का सम्मान करवाएं। स्वामी विश्वंग जी। ओम। मंचासीन महामहिम डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी, महामहिम जी की श्रीमती जी दर्शना जी, मंचासीन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सुरेश चंद्र आर्य जी, अमेरिका से पधारे हुए शेखर जी अग्रवाल, आर्यवन ट्रस्ट के प्रधान मनसुख जी और वानप्रस्थ साधक आश्रम के प्रबंध न्यासी सत्यजीत जी आर्य, मंच पर विराजमान समस्त अतिथि महानुभावों को मैं
आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। पंडाल में उपस्थित प्रतिष्ठित दानी महानुभाव, दूर दूर से पधारे हुए विशिष्ट अतिथिगण, मातृशक्ति महानुभाव, गुरुकुल के आचार्यगण और आचार्य वृंद के साथ साथ में आचार्य जी और सन्यासी वृंद, मैं आपके सामने कुछ प्रतीक के रूप में विशेष दानदाताओं की सूची आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वो कृपया मंच के निकट पहुंच जाएं। श्री सुरेश चंद्र जी आर्य मंच पर उपस्थित हैं। आपका सम्मान महामहिम डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। आप इस वानप्रस्थ साधक न्यास ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और इनकी ओर से एक बहुत बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। 21 लाख रुपए इनके माध्यम से प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी जी जी। दूसरे स्थान पर शेखर जी अग्रवाल और उनके साथ में उनकी श्रीमती जी भी उपस्थित हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं। सुरेश जी चावड़ा जी भी उपस्थित हो जाएं। कृष्ण मुरारी जी, सत्यनारायण जी जूहीवाला, श्रीमती गुंजन जी, राजीव जी चौटानी, नलेश जी व उनकी श्रीमती जी, आर्य समाज भरूच के 2 प्रतीक के रूप में 2 व्यक्ति, रंजीत जी परमार व उनकी श्रीमती जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, प्रकाश जी ठक्कर जी, ये मंच पर उपस्थित हो जाएं। शेखर जी अग्रवाल और उनकी श्रीमती जी को सम्मान किया जा रहा है। आप ह्यूस्टन से हैं। इनका बहुत बड़ा सहयोग हमें प्राप्त है। इनकी ओर से 25 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं और इनके भाई जी भी 16 लाख रुपए लगभग प्रदान किए हैं और इन्हीं की ओर से ह्यूस्टन से इंदिरा जी और उनके पतिदेव जी रघुवीर जी, उनकी ओर से इन्होंने 25 लाख दिलवाए हैं। जी जी जी। और उसके आगे शेख सुरेश जी चावड़ा जी, उनकी श्रीमती जी उपस्थित हो जाएं। इनकी ओर से भी 25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। मैं इनको भी धन्यवाद करता हूं। उनके परिवार के साथ में कृष्ण मुरारी जी, ये धांगध्रा से हैं। इनकी ओर से 10 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। श्री सत्यनारायण जी जूहीवाला, इनका हमें विशेष सहयोग प्राप्त है। इनकी घोषणा आगे अवश्य हम करेंगे। इनसे ज्यादा उम्मीद है। यहाँ के विशेष ट्रस्टी भी हैं। श्रीमती गुंजन जी और राजीव जी चौटानी जी, ये भी मंच पर आ जाएं। ठीक है। रंजीत जी परमार और उनकी श्रीमती जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी भी उपस्थित हो जाएं। गुंजन जी राजीव जी की ओर से, गुंजन जी और राजीव चौटानी जी दिल्ली से हैं और ये इनकी ओर से 5 लाख प्राप्त हुए हैं। और ठाकुर विक्रम सिंह जी जी, रंजीत जी परमार 5 लाख रुपए। व्यक्तिगत उनके 51,000 रुपए, 5 लाख पहले से उन्होंने दिए हैं। इक्यावन विजय भाई जी की ओर से, ठाकुर विक्रम सिंह जी, आपकी ओर से 5 लाख रुपए का चेक प्राप्त हुआ है। मेरा नाम बोलो ना प्रकाश भाई, तो 5 जी लाख ही बोल देना। जी जी। प्रकाश जी ठक्कर जी,
इनकी ओर से 5 लाख रुपए हैं। जी। माता ईराबेन दंजी वेलानी जी परिवार के एक प्रतीक के रूप में आ जाएं। माता रतनबेन नानजी प्रेम जी की ओर से उनका एक प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हो जाए। श्रीमती लीलाबेन रतन जी वेलानी की ओर से प्रतीक के रूप में एक व्यक्ति उपस्थित हो जाए। मनी भाई जी 5 लाख रुपए हैं। मनी भाई जी यहाँ के ट्रस्टी भी हैं, इनकी ओर से 5 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। बरूच आर्य समाज की ओर से पुस्तकालय के लिए लगभग 8 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। रतनसी भाई वेलानी जी, रतनबेन नानजी जी की परिवार की ओर से एक प्रतीक के रूप में हो गए। आप सभी सहयोगी महानुभावों के प्रतीक के रूप में कुछ महानुभावों का सम्मान करवाने के लिए अब मैं पुनः एक बार आचार्य सत्यजीत जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे गुरुकुल की और थोड़ी सी विस्तृत प्रारूप रूपरेखा आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। आचार्य सत्यजीत जी। मैं 3 सूचनाओं के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ये जो गुरुकुल भवन बनने जा रहा है, इसका नाम हमारे न्यासियों ने ये निर्णय किया है, वानप्रसादक आश्रम के समस्त न्यासियों ने, ये स्वामी सत्यपति गुरुकुल भवन, ये इसका नाम रखा जाएगा। दूसरी सूचना है, आचार्य ज्ञानेश्वर जी भी हमारे बीच से लगभग 3 वर्ष पूर्व चले गए थे। तो वानप्रसादक आश्रम संपूर्ण उनका बनवाया हुआ है, किंतु उनके द्वारा निर्मित विशाल भवन जिसमें शिविर आदि कार्यक्रम होते हैं, उसका नामकरण भी हमारे न्यासियों ने आचार्य ज्ञानेश्वर भवन इस रूप में किया है। वानप्रसादक आश्रम वानप्रस्थियों के लिए भी है, उनके लिए ये मुख्य रूप से कार्य करता ही है, लेकिन यहाँ के उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने ये रखा था कि आर्ष विद्या का पठन पाठन करना, गुरुकुल की स्थापना करना, भवन निर्माण करना, उसके लिए सहयोग करना। तो ये वानप्रसादक आश्रम के उद्देश्यों में सबसे प्रमुख उद्देश्य था और उसी दिशा में हम इस क्रम में और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। एक और सूचना है कि हमारे न्यासियों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय किया है, पूज्य स्वामी सत्यपति जी के बाद में इस आश्रम के संरक्षक के रूप में हमारे ही अपने न्यासी स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक, उनको वानप्रसादक आश्रम के संरक्षक के रूप में मनोनीत किया और स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक ने इसको स्वीकार किया। हम इसके लिए उनका भी धन्यवाद करते हैं। स्वामी जी ने गुरुकुल के लिए और आश्रम के लिए पिछले 2-3 सालों से, जब से आप न्यासी बने हैं और यही निवास करते हैं, यही इनका मुख्य स्थान हो गया है, सभी ओर से धन से, तन से, मन से बहुत सहयोग किया। आश्रम की उन्नति में, आश्रम के नाम में आपका बहुत सहयोग रहा है। और ये जो गुरुकुल की परियोजना है, ये जो हम इतनी शीघ्रता से अभी कर पाए हैं, नहीं तो हम विलंब से करने वाले थे, उसमें स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक ने जो उनके अन्य श्रद्धालु हैं उनको प्रेरित करके, और जो प्रेरित हुए उनमें सबसे प्रमुख श्री शेखर जी अग्रवाल जो कि वहाँ बैठे हैं, और इन्होंने भी औरों को प्रेरित किया। तो स्वामी जी ने संकल्प किया था कि पहले इन्होंने संकल्प किया था कि मैं इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए प्रेरणा से एकत्रित करवाऊंगा, पर स्वामी जी की सामर्थ्य अधिक है, तो बढ़ाते बढ़ाते स्वामी जी ने 2.25 करोड़ रुपए का सहयोग अपने सहयोगियों के माध्यम से प्रेरणा देके, और उसमें श्री शेखर जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है,
सबको प्रेरणा देके अभी घोषणाएं हुई हैं, कुछ धन आ गया है। तो ऐसे स्वामी जी, और स्वामी जी पढ़ाते हैं और सब कुछ करते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं, प्रचार करते हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और स्वामी सत्यपति जी के द्वारा जिनको संन्यास दिया गया, उनमें सबसे प्रथम संन्यास स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक को दिया गया था, और उसके बाद में फिर अन्य भी अनेक सन्यासियों को दिया गया जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं। और जी मैं अवश्य वही बोलने जा रहा था कि ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि स्वामी विश्वंग जी की संन्यास दीक्षा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, जो आचार्य मान्य देवव्रत जी का गुरुकुल है, उसमें आर्ष गुरुकुल है, अलग से आर्ष गुरुकुल चलता था, उसकी यज्ञशाला में आपकी दीक्षा हुई। और दीक्षा की विधि कराने वाले जो ब्रह्मा थे वो भी राज्यपाल महोदय थे। तो ये बहुत अच्छा संयोग है और हम लोग उसमें उपस्थित थे। और दर्शन योग महाविद्यालय में भी आचार्य ज्ञानेश्वर जी और उपाध्याय विवेक भूषण जी के बाद में जो प्रथम शिक्षक की नियुक्ति की गई थी, वो आचार्य ज्ञानेश्वर जी के द्वारा स्वामी सत्यपति जी की सहमति से स्वामी विश्वंग जी की गई थी। और ये वानप्रस्थ साधक आश्रम जब बन रहा था, उसके लिए धन आदि एकत्रित करने के लिए यात्राएं हो रही थी, उसमें हमारे बहुत से ट्रस्टी मान्य सत्यनारायण जी जोईवाला और अन्य लोग भी थे, उसमें स्वामी विश्वंग जी भी थे। उस समय सन्यासी नहीं थे, तो लेकिन उस बहुत यात्रा में तो शुरू से इस आश्रम के साथ और दर्शन योग महाविद्यालय के साथ इनका संबंध रहा है। आर्ष विद्या में गुरुकुलों में पढ़े हैं, घर का त्याग कर दिया है, विभिन्न गुरुकुलों में पढ़े हैं और पढ़ाते हैं। हम सभी उनको वानप्रस्थ साधक आश्रम के संरक्षक के रूप में पाकर के गौरवान्वित हैं और उनका पुनः धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये पद स्वीकार किया। ओम जी। मनसुख भाई जी का ये निवेदन है। ट्रस्टियों ने तो सबने प्रसन्नता से किया ही है, आप भी उपस्थित थे बैठक में। अभी 25 तारीख को ही हमारी बैठक हुई, उसमें ये तीनों निर्णय हुए। तो आपका ये निवेदन है कि आप सब भी खड़े होकर के स्वामी जी का अभिवादन करें और सहर्ष अपनी सहमति प्रदान करें। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। और जो कुछ का सम्मान यहाँ पर उपस्थित थे उनका राज्यपाल महोदय के द्वारा हुआ। ये जो दानदाता थे वो 5 लाख या उससे अधिक के थे, उनसे कम वाले भी बहुत सारे दानदाता हैं। उनमें से कुछ का नाम जितना हो सकेगा, समय की सीमा है, उनका धन्यवाद करने के लिए मैं संरक्षक महोदय स्वामी विश्वंग जी को आमंत्रित करता हूँ। ओम। आदरणीय मंच, मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। माननीय राज्यपाल जी का बहुत विशेष आग्रह सदा हमारे साथ में रहता है। उनकी विशेष प्रेरणा से हमने इस कार्यक्रम को शीघ्रता से गति प्रदान की है। आपका विशेष सहयोग इसके लिए रहा है और उनकी उत्सुकता इस बात की हमारे लिए प्रतीक है कि वो अधिक से अधिक इसके लिए विशेष करवाना चाहते हैं। तो इस भवन का जो निर्माण होगा उसके लिए लगभग 4 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जिसमें कमरे भी बनेंगे, उसके लिए फर्नीचर भी होगा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वृक्ष वनस्पतियां जो भी लगाने का है, घास आदि लगाने का है, ये सब इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो लगभग 4 करोड़ का। तो इसमें कुछ धनराशि हमें प्राप्त हुई है, लगभग 1.25 करोड़ रुपए तक धनराशि हमें प्राप्त हो चुकी है और 2.25 करोड़ की घोषणा हो चुकी है। अभी हमें और अपेक्षा है, उसके लिए भी हम आप सबसे आग्रह करते हैं। हर व्यक्ति को बड़ा बनना पसंद आता है, मैं भी बड़ा बनूं, कोई पद से, कोई प्रतिष्ठा से, कोई विद्या से, कोई किसी ना किसी दृष्टि से हर कोई व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। तो ये बड़ा बनने का एक बहुत बड़ा सुअवसर है कि हमारे अंदर एक देवत्व आ जाए, त्याग की भावना आ जाए। जो देने वाला होता है वो देव होता है। तो जो भी आप में से देव बनना चाहते हैं तो आप बड़े बन जाएंगे, जो भी दाता बनेंगे वो देव कहलाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से
एक बड़े व्यक्तित्व की दृष्टि से मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसके लिए कुछ ऐसा आप करिएगा जिससे ये भवन शीघ्रता से बन सके। हमारे ट्रस्टियों में से प्रतिष्ठित ट्रस्टी हैं सत्यनारायण जी जूहीवाला। इन्होंने कहा सब लोग बड़ा दान नहीं कर पाते हैं, अपने अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि एक एक ईंट का भी आप पैसा ले सकते हैं। 11,000 रुपए की एक ईंट आप ऐसा सुनिश्चित कर लीजिएगा, 2 ईंट 3 ईंट के नाम से, तो कम राशि वाले भी इसमें योगदान कर पाएंगे और एक एक बूंद बन करके घड़ा भर जाएगा। इस दृष्टिकोण से जिनकी जैसी क्षमता हो वो यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं। कुछ दान मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, कुछ विशिष्ट दान हमारे साथ में हैं। मैं संक्षेप से मैं सुनाना चाहूंगा। शेखर जी अग्रवाल जी ने जहां 25 लाख का दान स्वयं किया है, उन्हीं की प्रेरणा से रघुवीर जी और इंदिरा जी की ओर से उन्होंने 25 लाख रुपए और दिलवाए हैं। उन्हीं के भाई जी हैं, इनके बड़े भाई साहब हैं, उनका नाम है जय अग्रवाल जी। उनकी ओर से $21,000 यानी लगभग 15.5 या 16 लाख बनते हैं, उन्हीं की ओर से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं की प्रेरणा से हमें और भी प्राप्त हुआ है। जय जी अग्रवाल, उसके साथ में आचार्य राहुल जी हैं जो कैलगरी में कनाडा में हैं, उनकी ओर से 12 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। भीमसेन जी श्रीधर जी फरीदाबाद 10 लाख रुपए, और विजयपाल जी न्यूयॉर्क से हैं 10 लाख रुपए। श्री देवेंद्र आनंद जी दिल्ली 6 लाख रुपए। श्री दिनेश चंद्र जी सोनी दिल्ली 6 लाख रुपए। माता जयाबेन इंग्लैंड से 6 लाख रुपए। मधु हरि वार्ष्णे वैंकूवर कनाडा से 6 लाख रुपए। श्री दीनदयाल जी डॉलर वाले कोलकाता 5 लाख रुपए, और गुंजन रवि जी चौटानी दिल्ली से 5 लाख रुपए। श्रीमती सीमा कपूर जी 6 लाख रुपए। आर्य समाज हाथी खाना राजकोट से 5 लाख रुपए, और रेणु जी के भाई साहब हैं कोलकाता से, वो 5 लाख रुपए। शिव कुमार जी चौधरी जी इंदौर से 6 लाख रुपए। सुभाष जी नवाल अजमेर से 6 लाख। सुरेश जी चावड़ा की ओर से, और हमें उम्मीद है उनके साथ में एक और विशिष्ट व्यक्ति आए हुए हैं, उनके भी हम अपेक्षा रखते हैं। कृष्ण मुरारी जी धांगध्रा से, उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा की है। माता राज मल्होत्रा जी यहाँ के ट्रस्टी भी है, 5 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए श्री गंगाराम जी शर्मा जयपुर। श्रीमती आशिमा जी डाबेर नोएडा से हैं, 3 लाख रुपए। श्रीमती अनु मल्होत्रा शिकागो अमेरिका से 3 लाख रुपए। आर्य समाज प्रशांत विहार दिल्ली 2,10,000। श्री उमाशंकर जी जायसवाल इलाहाबाद 2 लाख। आशीष जी मल्होत्रा नोएडा 2 लाख। श्री नरेंद्र कुमार रुस्तगी दिल्ली 2 लाख रुपए। श्री पीयूष जी चेन्नई 2 लाख रुपए। श्री बिमल भाई डोडिया भरूच, इनकी ओर से पूरा, इनके कई साथी हैं, उनकी ओर से एक कमरा जो कि पुस्तकालय के लिए हम बना रहे थे, उसमें 7.5 या 8 लाख रुपए का इनका दान प्राप्त हुआ है। और वसंत शोरी जी टोरंटो कनाडा से 2 लाख रुपए। श्रीमती मनोरमा जी इंदौर, आपने 1 लाख रुपए, और उनके साथी जो भी उनके एक परिवार के लोग हैं उनके 1 लाख रुपए, दोनों मिलाकर के 2 लाख रुपए। अरुण जी टंडन मिशिगन अमेरिका $2,000 लगभग 1.5 लाख रुपए। श्री आशीष जी आर्य बेंगलुरु 1 लाख रुपए। श्री डॉक्टर BM मेहत्रे जी हैदराबाद 1 लाख। अरविंद जी गुप्ता वैंकूवर कनाडा 1 लाख रुपए। श्रीमती मीरा सचदेवा जी गुड़गांव 1 लाख रुपए। श्रीमती शकुंतला जी नोएडा 1 लाख रुपए। श्रीकांत जी आर्य बेंगलुरु 1 लाख रुपए। श्रीमती इंदू जी पुरी मोघा 1 लाख रुपए। माधवी कंस्ट्रक्शन अंकलेश्वर से 1 लाख रुपए। तोरल मिनरल और भरूच से 1 लाख रुपए। श्री देवेंद्र कुमार जी राय भरूच 1 लाख रुपए। सीरियल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव से 1 लाख रुपए। प्रेमचंद नागर दास गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली से 1 लाख रुपए। श्री जसबीर जी ह्यूस्टन अमेरिका से 1 लाख रुपए। माता गायत्री जी हैदराबाद से 1 लाख रुपए। श्री रंजीत सिंह जी यादव वानप्रस्थ साधक आश्रम के ट्रस्टी हैं, 1 लाख रुपए। आर्य समाज गांधीधाम से 1 लाख रुपए। इस प्रकार से दानी महानुभाव, इनमें से कुछ प्राप्त हुए हैं और कुछ घोषणाएं हैं।
और कुछ 50,000 की भी घोषणा है, 50,000 से कुछ अधिक राशि की। श्री हरेश भाई पतानी दुबई से 75,000, विश्रुत जी आर्य अमेरिका 73,000 रुपये, श्रीमती निधि श्रीकांत आर्य अमेरिका से 72,500, श्रीमती रेणुजी शर्मा शिकागो 71,000, श्रीजी सिंह ह्यूस्टन से हैं 71,000 रुपये, श्रीमती सुदेश जी खन्ना बड़ौदा से 71,000 रुपये, श्रीमती पुष्पलता जी उपाध्याय अजमेर से 60,000 रुपये, कमलेश भाई आर पटेल मोडासा से 51,000 रुपये, श्रीमती ज्योति जी वर्मा मुंबई 51,000, श्री मुकेश जी रावत सोनीपत 51,000, श्रीमती सत्यवती जी की ओर से 51,000, श्रीमती सरस्वती जी कर्नाटक 51,000, डॉक्टर उषा पाढ़ी उड़ीसा से 50,000, आर्य समाज पोरबंदर से 50,000, दीपक इंजीनियरिंग वर्क्स अंकलेश्वर से 50,000, श्रीमती दीप्ति जी गुप्ता बेंगलुरु से 50,000, श्री सुयांश जी गुप्ता बेंगलुरु से 50,000, श्री मूलचंद जी गुप्ता दिल्ली की ओर से 50,000, श्रीमती सविता जी जोशी औरंगाबाद से 50,000, वेद प्रचारिणी सभा नागपुर से 50,000, श्रीमती श्वेता जी वाशिंगटन 50,000। इस प्रकार की दान राशि हैं। इनमें भी कुछ धनराशि प्राप्त हैं और कुछ घोषणा हैं, और भी बहुत सारी दान राशि हैं यहाँ पर। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं सबका नहीं गिना पाऊंगा, और सभी दानी महानुभावों को मैं हृदय से वानप्रस्थ साधक आश्रम की ओर से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आप में से जो भी दान प्रदान करना चाहते हैं, पीछे वहां पर काउंटर लगा हुआ है, वहां पर भी आप दे सकते हैं। तो एक एक बूंद मिलकर के ही घड़ा भरेगा। इस दृष्टिकोण से मैं आप सभी दानी महानुभावों को हृदय से पुनः धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। ओम। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस परियोजना के जो प्रमुख सहयोगी हैं और जिन्होंने सहयोग करने का संकल्प लिया है, उन सभी के नाम हमारे सामने रखे।